सभी को नमस्कार। 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दियों का समय भारतीय इतिहास का एक अनोखा समय है। अनेक दार्शनिक और संत इस समय सक्रिय हैं और समाज के निचले से निचले वर्ग को धर्म और दर्शन से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अनेक मुस्लिम संत या तो भारतीय दर्शन पर रचना कर रहे हैं या श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित कविताएं लिख रहे हैं या योग से संबंधित रचनाएं कर रहे हैं। शेख मोहम्मद ने 17वीं शताब्दी में योग संग्राम नाम से मराठी में एक रचना प्रस्तुत की। भक्ति की धारा से भी वे प्रभावित हैं। मराठी की ओवी मराठी के ओवी छंद में उन्होंने यह रचना लिखी है और रसखान भी कृष्ण भक्त कवि इसी धारा में आते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समकालीन वे इस काल में होते हैं जिन्होंने संस्कृत में त्रयस्त्रिंशद योगावली और खेट कौतुकम ये ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों की रचना की। ज्योतिष के प्रकांड पंडित होने के नाते और संस्कृत के ज्योतिष को वे अरेबियन ज्योतिष से जोड़ रहे हैं। गंगाष्टकम जैसी गंगा की स्तुति की सुंदर रचना उन्होंने की। ब्रजभाषा में उन्होंने राधा और कृष्ण पर सुंदर छंद लिखे और भी अनेक इस तरह की रचनाएं रहीम ने की। 4 भाषाओं में एक साथ एक छंद को पिरोने का कौशल भी उन्होंने कविता में एक अनोखा कौशल दिखाया। 1556 से 1627 के बीच अब्दुल रहीम खान खाना का जीवन काल है। ठीक इसी समय लगभग पंडित राज जगन्नाथ आते हैं। 1605 से 1680 के बीच उनका जीवन काल है। पंडित राज जगन्नाथ आंध्र प्रदेश से जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचे। जयपुर में एक मौलवी से उनका शास्त्रार्थ हुआ जिसमें उन्होंने मौलवी को पराजित किया और उनके पांडित्य की, वक्तृत्व की और कविता की प्रशंसा शाहजहां तक पहुंची और शाहजहां ने उनको अपने दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। यही समय कविंद्राचार्य सरस्वती का समय है। 17वीं शताब्दी का मध्य भाग शाहजहां के समय लगभग वे आते हैं। महामहोपाध्याय विश्वनाथ पंचानन जैसे प्रखर नैयायिक इस समय मौजूद हैं। रघुनाथ शिरोमणि प्रकांड नैयायिक वो न्याय दर्शन के ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे हैं। वासुदेव सार्वभौम जैसे महान नैयायिक, उनका यह काल है। दिल्ली में शाहजहां का राज्य है। कविंद्राचार्य सरस्वती काशी में रहते हैं। वे एक तेजस्वी प्रखर सन्यासी, समाज के उन्नायक, विद्वान और सुकवि हैं। संस्कृत के साथ ब्रजभाषा में भी वे छंदों की रचना करते हैं। शास्त्रों की साधना कविंद्राचार्य सरस्वती ने की थी। कविंद्र कल्पतरु इनकी रचना है जिसमें उन्होंने अपने विषय में लिखा है। अधीत्य वेद वेदांग काव्य शास्त्राणि सर्वशः ततः स्वीकृत्य संन्यासम ब्रह्माभ्यासम समाश्रितः। वेद वेदांग और काव्य शास्त्र का मैंने अध्ययन किया, फिर संन्यास को स्वीकार करके ब्रह्म विद्या का अभ्यास में करता हूँ। कविंद्राचार्य के पास एक अत्यंत ही समृद्ध पुस्तकालय था। उनका जो विद्यानुराग है वह ऐसा अनन्य है। 2173 हस्तलिखित ग्रंथों की सूची उन्होंने तैयार की थी जो उनके पुस्तकालय में थे और यह सूची पत्र मिलता है। कविंद्राचार्य के पुस्तकालय में जो हस्तलिखित ग्रंथ थे वे सब प्राप्त नहीं होते, पर उन्होंने जो सूची पत्र बनवाया था अपने स्वयं के पुस्तकालय का,
वह बचा रहा और वह गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज की 18वीं श्रृंखला में 1921 में प्रकाशित हुआ है। सर गंगानाथ झा ने इस सूची पत्र का संपादन किया है। 2173 हस्तलिखित ग्रंथ इसमें है। पी के गोडे एक बड़े विद्वान हैं 20वीं शताब्दी के। उन्होंने भी कविंद्राचार्य के सूची पत्र का अध्ययन किया है। कितनी दुर्लभ पुस्तकें, हस्तलिखित पोथियां कविंद्राचार्य के पास थीं और एक विशाल पुस्तकालय का उन्होंने निर्माण किया। कृष्ण भट्ट उनके भंडारी थे। कविंद्राचार्य तथा कृष्ण भट्ट दोनों ही मूलतः आंध्र में गोदावरी क्षेत्र के निवासी थे। पर शाहजहां ने जब निजाम शाही का उन्मूलन करने के लिए हैदराबाद पर आक्रमण किया, तब वहां जो राजनीतिक विघ्न बाधाएं आई, उनके कारण वहां से प्रस्थान करके दिल्ली की तरफ, काशी की तरफ कविंद्राचार्य चल पड़े होंगे और काशी आकर वे बस गए। यही समय है जबकि एक फ्रेंच यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर भारत आता है। वह शाहजहां के दरबार में 12 वर्ष तक रहता है। दारा शिकोह के चिकित्सक का कार्य भी वह करता है। बर्नियर की कविंद्राचार्य से भेंट हुई, जिसका उसने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ फ्रेंकोइस बर्नियर का यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है, विशाल बड़ा ग्रंथ है। अंग्रेजी अनुवाद भी उसका प्राप्त होता है। यह प्रसिद्ध ट्रेवलॉग है, यात्रा वृत्त है और भारत के बारे में, 17वीं शताब्दी के भारत के बारे में बहुत सी सूचनाएं इसमें प्राप्त होती हैं। कुछ पूर्वाग्रह फ्रेंकोइस बर्नियर के भारत को लेकर हो सकते हैं, पर अनेक लोगों से जो उसने बातचीत की और मिला, उसका दिलचस्प ब्यौरा बर्नियर इसमें देता है। और कविंद्राचार्य सरस्वती से भी उसने भेंट की और दोनों में कई बार बातचीत हुई। उसने अनेक पत्र भेजे फ्रांस के अपने मित्रों को और उसने कविंद्राचार्य सरस्वती के बारे में लिखा। जब मैं गंगा के किनारे घूम रहा था, तो मैंने बनारस के प्रधान पंडित को अपने पुस्तकालय में बैठे हुए देखा। वह फकीर और भक्त है। बादशाह शाहजहां उसे 2000 रुपयों की पेंशन उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर देता है। यह अन्य स्रोतों से भी विदित होता है कि शाहजहां की ओर से प्रतिमास कविंद्राचार्य सरस्वती को 2000 रुपए की राशि भेजी जाती थी, 2000 मुद्राएं भेजी जाती थी। और फ्रांसिस बर्नियर ने भी इसकी पुष्टि की है। 1656 में फ्रांकोइस बर्नियर आया था भारत में। 1668 तक वह रहा और अमीर दानिशमंद उनके साथ वह रहा, जो शाहजहां के एक दरबारी थे। और कविंद्राचार्य सरस्वती से उसकी आगरा में और बनारस में भेंट हुई। 3 साल तक दोनों में बराबर निरंतर संपर्क बना रहा और कविंद्राचार्य की प्रशंसा करते हुए वह उनके पुस्तकालय की भी चर्चा करता है। और एक बड़ा पुस्तकालय कविंद्राचार्य के पास है, यह भी वह बताता है। कविंद्र चंद्रोदय एक ग्रंथ है जो कविंद्राचार्य सरस्वती को समर्पित किया गया। उसमें यह चर्चा भी आती है कि शाहजहां की ओर से प्राप्त होने वाली 2000 रुपए की राशि को, 2000 मुद्राओं की राशि को कविंद्राचार्य पंडितों को वितरित कर दिया करते थे। यह श्लोक उसमें आता है, श्लोकांश उसमें आता है। श्री विश्वेश्वर काशिका सुर नदी तीरे सुवर्णम ददौ श्रीमत साहि जहां दिलीप कृपया विद्या निधानाधिप कहा गया है। विद्या के जो निधान है, ऐसे पंडितों के भी जो सिरमौर हैं, ऐसे कविंद्राचार्य सरस्वती गंगा के किनारे प्रति दिन जो स्वर्ण राशि शाहजहां से प्राप्त होती थी,
जो सोने के सिक्के प्राप्त होते थे उनको बांट दिया करते थे। सन्यासी होने के कारण अपने पास वह राशि वे नहीं रखते थे। फ्रेंकोइस बर्नियर ने यह बात नहीं बताई है। पूरी बात अगर यदि इतिहासकार नहीं बताता है तो वह इतिहास के साथ अन्याय करता है। और अधूरा सत्य कई बार बहुत खतरनाक भी होता है। अधूरा सत्य करना और सत्य के एक भाग को छिपाना, यह इतिहास की हत्या कई बार हुआ करती है। तो यह पूरा सत्य तो यही है कि शाहजहां की ओर से भत्ता प्राप्त होता था, सम्मान राशि प्राप्त होती थी। कविंद्राचार्य सरस्वती को उनकी विद्वत्ता के सम्मान के अनुरूप और उसका वितरण भी सन्यासी की भावना से वे कर दिया करते थे। फ्रेंकोइस बर्नियर ने कविंद्राचार्य सरस्वती का एक तरह से एक शब्द चित्र अंकित किया है, पेन पोर्ट्रेट उनका अंकित किया है। कविंद्राचार्य सरस्वती का वह कहता है कि शरीर अत्यंत ही दृढ़ और सुगठित था। उनका पहनावा सादा था। कमर में श्वेत रेशम की धोती वे बांधते थे जो घुटने तक लटकती रहती। उत्तरी के रूप में लाल रेशम की चादर कंधों पर वे डाले रहते। फ्रेंकोइस बर्नियर लिखता है आगे कि मैंने उनको इसी साधारण वेशभूषा में आगरा की सड़कों पर दीवान आम में अथवा मुगल बादशाह के सामने दीवान खास में उपस्थित देखा है। वे आगरा की सड़कों पर कभी पैदल चलते थे तो कभी पालकी पर निकलते थे। यह फ्रेंकोइस बर्नियर कहता है। कविंद्राचार्य के की प्रशस्ति में जो कविताएं लिखी गई हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा, उनमें यह भी चर्चा आती है कि वे शाहजहां और दारा शुकोह इन दोनों को संस्कृत शास्त्र और योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ पढ़ाते थे। इस काल में लिखे गए फारसी के इतिहास ग्रंथों में कविंद्राचार्य का उल्लेख एक गवैये के रूप में किया गया है। पंडित राज जगन्नाथ का भी उल्लेख ये जो मुगल इतिहासकार हैं, मुस्लिम क्रोनिकलर्स हैं, वे गवैये के रूप में करते हैं। जिस मनीषी को हमारी पूरी परंपरा काव्यशास्त्र के एक आचार्य के रूप में दंडी, वामन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त और रेवा प्रसाद द्विवेदी इन प्रथम पंक्ति के आचार्यों के साथ रखती है, एक महान विचारक और चिंतक के रूप में, एक कवि के रूप में उनको अमरुख, कालिदास, भवभूति और बाणभट्ट की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे महान कवि को और जिनको शाहजहां आदर देता है, ये मुस्लिम इतिहासकार गवैया बताते हैं। संगीत में निपुण थे पंडित राज जगन्नाथ, गाकर के अपने छंद सुनाते होंगे, पर ये मूर्ख लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं तो समझते हैं कि गवैया है या जानबूझकर लिखते हैं। यही फ्रेंकोइस बर्नर भी कभी कभी करता है। जो संस्कृत की परंपरा के कवि हैं, वो बताते हैं कि दारा शुकोह योग वशिष्ठ पढ़ते थे कविंद्राचार्य सरस्वती से। यह बात जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वे छिपाते हैं। तो जो इतिहास लिखा जा रहा है उस पर विचार किया जाना चाहिए। और जो इतिहास में आधा इतिहास लिखते हैं और छिपाते हैं बाकी, वे इतिहास के हत्यारे हुआ करते हैं। इतिहास के हत्यारे अभी भी हैं और उनको समझा जाना चाहिए। इसी तरह से इतिहास की हत्या की जाती है, जहां कविंद्राचार्य सरस्वती जैसे मनीषी को, त्यागी सन्यासी को गवैया कह दिया जाता है। 1667 ईस्वी में काशी आया बर्नियर। कविंद्राचार्य के विशाल पुस्तकालय को उसने देखा और काशी के पंडितों से भी वह मिला, उनसे भी बातचीत की। बातचीत कई लोगों से करता था बर्नियर, और उनकी चर्चा उसने अपनी यात्रा पुस्तक में की है। कविंद्राचार्य सरस्वती से काफी देर तक उसकी बातें होती थी और मूर्ति पूजा के बारे में उसने उनसे चर्चा की। और उसने लिखा है कि पंडितों ने और कविंद्राचार्य सरस्वती ने मेरी शंकाओं का समाधान किया। कविंद्राचार्य सरस्वती के कई ग्रंथ प्राप्त होते हैं, कुछ उनमें से प्रकाशित हैं।
दशकुमार चरित की पदचंद्रिका टीका उन्होंने लिखी थी। 8 उच्छ्वासों तक यह टीका प्राप्त होती है। पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका की टीका इसकी नहीं मिलती है। इसकी अष्टम उच्छ्वास की जो पुष्पिका है वह ध्यान देने योग्य है। अष्टम उच्छ्वास के अंत में कोलोफन में पुष्पिका में कहा गया है, इति श्री सकल शास्त्रार्थ शेमुषी विलास रस सांद्र प्रवर्तिता शेष यशस समुद्र परिषद चंद्र यतीन्द्र सर्व विद्या निधान श्रीमद कवींद्राचार्य सरस्वती कृतायाम दश कुमार व्याख्यायाम पद चंद्रिका विधानायाम विश्रुत चरितम नाम अष्टम उच्छ्वास। तो यह रससांद्र प्रवर्तित अशेष यशस समुद्र परिषद यतीन्द्र सार्वभौम विद्या निधान, ऐसा विशेषण उसमें दिया गया है। यह संस्करण NB गोडबोले द्वारा संपादित, काशीनाथ परब पांडुनाथ परब द्वारा संपादित निर्णय सागर प्रेस से 1883 में प्रकाशित दश कुमार चरित के संस्करण के साथ में यह टीका प्रकाशित है। दूसरा ग्रंथ कवींद्राचार्य सरस्वती का कवींद्र कल्पद्रुम है। इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं और सुभाषितों और मुक्तकों का भी यह संग्रह है। यह प्रकाशित है। 1572 पद्य इसकी पांडुलिपि में है। दारा शुकोह के संबंध में इसकी पुष्पिका में कहा गया है, तत्वज्ञान दूरीकृत महामोह समवगत सप्त भूमिका समारोह मोहम्मद दारा शुकोह कृता नारायणेत्यष्टाक्षर मंत्र पूर्विका नमस्काराः संति। तत्वज्ञान से जिसका महामोह दूरीकृत हो गया है और उसके द्वारा 7 भूमिकाओं पर आरोहण करके जो ऊपर पहुंच चुके हैं, ऐसे मोहम्मद दारा शुकोह के द्वारा जो नारायण पर अष्टाक्षर मंत्र है उसके आवृत्ति पूर्वक किए गए नमस्कारों की जय हो, ऐसा वे कहते हैं। इससे आशय यह प्रतीत होता है कि ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करके तत्वज्ञान के द्वारा महामोह को दूर करके 7 भूमिकाओं पर आरोहण दारा शुकोह कर चुके हैं और उनकी ओर से नमन किया जा रहा है। यह हो सकता है कि यह पांडुलिपि दारा शुकोह ने तैयार करवाई हो और उनके आदेश से यह वाक्य उसमें जोड़ा गया हो कि उनकी ओर से यह नमस्कार किया जा रहा है। योग भास्कर तीसरा ग्रंथ है, कवींद्राचार्य सरस्वती का योग विषय ग्रंथ है, ऐसा प्रतीत होता है और इसका उल्लेख मात्र प्राप्त होता है, ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। आफरेट की सूची में यह उल्लिखित है। शतपथ ब्राह्मण भाष्य उन्होंने लिखा। बीकानेर के राजदरबार की हस्तलिखित पोथियों की सूची में इसका उल्लेख प्राप्त होता है, यह भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। अंशुदूत एक काव्य की रचना कवींद्राचार्य सरस्वती ने की थी। यह बर्नल द्वारा निर्मित तंजौर के हस्तलिखित ग्रंथों की सूची में उल्लिखित है और इस पुस्तक में सर्व विद्या निधान कवींद्राचार्य सरस्वती नाम यह ऊपर लिखा हुआ है। इसके आधार पर बर्नल ने इसको कवींद्राचार्य की रचना माना, लेकिन पीके गोडे का कहना है कि इस पर कवींद्राचार्य कृत होने का संदेह है। एक रचना जो कवींद्राचार्य की प्रकाशित है, प्रसिद्ध है, जगत विजय छंदस है और इस पर कुंजुनी राजा ने कार्य किया है, संपादन इसका किया है। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर से यह प्रकाशित है। यह शिव स्तुति परक काव्य माना जाता है। 2 संस्करणों में यह प्राप्त होता है, लघु और बृहत संस्करण, और कतिपय विद्वानों ने इसको जहांगीर या शाहजहां की प्रशस्ति भी माना है। पर महाकवि वल्लभ तोल ने इसकी भूमिका लिखी है जिसमें वो इसको शिवस्तुति परक काव्य ही बताते हैं। कुन्नन राजा ने इसका संपादन किया है। इसके संपादक कुन्नन राजा इसे महाराज अनूप सिंह की प्रशस्ति में विरचित काव्य मानते हैं। इसमें जितने भी छंद हैं वो सब विशेषण ही उसमें है और स्पष्ट नहीं होता है कि प्रशस्ति विशेषणों के द्वारा किसकी की जा रही है। शिव पर भी वे विशेषण लागू होते हैं और कुछ लोगों के अनुसार शाहजहां या जहांगीर पर हैं। कुन्नन राजा के अनुसार महाराजा अनूप सिंह की प्रशस्ति में है। वासिष्ठ सार पुरानी हिंदी में कवींद्राचार्य सरस्वती ने लिखा। यह योग वशिष्ठ का सार है। समय सार उन्होंने हिंदी में मूर्त विचार विषयक ग्रंथ लिखा। और छंदों का वैभव जगत विजय छंदस में हम देखते हैं। जय जय चंड द्युति जय चंड प्लुतरिपु चंड भ्रंशित चंड प्रणुदित चंड क्षोभित चंड व्यासित चंड क्षुद्य
क्षुद्यद चंड स्फुरत प्रचंड त्रुटत प्रचंड क्षमा प्रचंड श्वशत प्रचंड ध्रुव प्रचंड श्रीभुज दंड शैको दंड ग्राहित दंड। कुछ श्लेष यमक के प्रयोग के साथ पूरी जो रचना है वह इस प्रकार के छंदों में चलती है। और कविंद्राचार्य की सरस्वती के बारे में जो बड़ी प्रसिद्ध घटना है, इसको मैं भारतीय इतिहास की एक सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं में से एक मानता हूं। वह जजिया हटाने के लिए बनारस से चलकर उनका आगरा जाना और दरबार में पहुंचकर शाहजहां से अनुरोध करना कि जजिया हटा दिया जाए। और कविंद्राचार्य सरस्वती को पालकी प्राप्त थी, उनकी सवारी पालकी पर भी निकलती थी, पर उन्होंने जजिया हटाने के लिए अनुरोध करने के लिए पदयात्रा करते हुए गए। यह महत्वपूर्ण घटना इसलिए है कि अकबर के समय जजिया लगाया गया था, उन्होंने उसको हटाया। बाद में भी जजिया लगाया गया, जनता के अनुरोध पर बादशाहों ने उसको हटाया भी। शाहजहां के समय जजिया लगाया गया। इससे जो गरीब जनता है वह संत्रस्त थी। इतने गरीब लोग काशी में दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, उनमें से अनेक जजिए की राशि नहीं दे पाते थे। ऐसे दुखी प्रजा ने जब कविंद्राचार्य से अनुरोध किया कि आपको बादशाह मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, ये जजिया हटाने के लिए आप बादशाह से कहिए, तो कविंद्राचार्य सरस्वती बनारस से चल दिए। यह जो बनारस से आगरा तक की यात्रा है, उस पर वे चलते गए और कितने लोग उनके साथ चले होंगे। यह एक अभूतपूर्व घटना थी कि एक सन्यासी जिसका बादशाह सम्मान करता है और जो बड़ा पंडित है, वह पैदल चल पड़ा है। तो यह एक उसी प्रकार की यात्रा थी जैसी गांधी की दांडी यात्रा थी। वह भी हमारे इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। अंग्रेज अधिकारियों ने, वाइसराय ने पहले सोचा कि क्या होगा इससे, एक चुटकी भर नमक एक कोई बूढ़ा आदमी बना लेगा तो क्या उससे कानून टूट जाएगा। लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि एक बूढ़े आदमी का पैदल चल देना 1000 किलोमीटर गांव गांव से गुजरते हुए क्या अर्थ रखता है भारत जैसे देश में। और पहले दिन 10-12 लोग साथ चलते हैं, उसके बाद 25-50-100 लोग साथ चलते हैं, उसके बाद 1500 लोग साथ चलने लगते हैं, उसके बाद कई हजार लोग साथ चलने लगते हैं, फिर लाख लाख लोग समुद्र के किनारे पहुंच करके नमक बनाते हैं। अंग्रेज सरकार सोचती रह जाती कि कुछ नहीं होगा, चुटकी भर नमक एक आदमी बनाएगा। बढ़ते बढ़ते कल्पनातीत हो जाता है उनके लिए कि कई कई लाख लोग पहुंच जाते हैं। मैं कल्पना यही करता हूं कि वो पदयात्रा पर जब चल पड़े काशी से आगरा तक, तो कितने लोग साथ चलते होंगे। यह उस समय के इतिहास की बड़ी घटना थी। इसका कहीं कहीं वर्णन मिलता है। और जब वे पहुंचे, शाहजहां को खबर लग चुकी थी कि सन्यासी आ रहे हैं। उनको द्वार पर पहुंचते ही भीतर बुलाया गया और फिर जो संवाद हुआ उसका किंचित वर्णन मिलता है। जो प्रशस्तियां हैं उनमें कि कविंद्राचार्य सरस्वती ने बादशाह से अनुरोध किया कि जजिया हटा लिया जाए। उनके जो दूसरे दरबारी थे उन्होंने विरोध किया कि यह उचित नहीं होगा और हिंदू प्रजा की संख्या बहुत ज्यादा है, ये हमारे लिए आर्थिक स्रोत है। और भी कुछ बातें कही गई। यह भी कहा गया कि केवल हिंदुओं से ही नहीं लिया जाता है, सभी मतावलंबियों से, धर्मावलंबियों से लिया जाता है। अन्य जो धार्मिक स्थान है अन्य धर्मावलंबियों के, वहां से भी, उनसे भी लिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। यह उस समय का एक बड़ा विवाद का वाद का भी विषय उस समय बना और इस पर चर्चा हुई। शाहजहां ने दोनों पक्षों को सुना, कविंद्राचार्य सरस्वती की बातें भी सुनी और अंत में कविंद्राचार्य सरस्वती सफल हुए अपनी बात को मनवाने में और अपनी बात को न्यायोचित सिद्ध करने में।
और बादशाह ने फरमान जारी किया कि जजिया हटा लिया जाए। उसके साथ सम्मान भी उन्होंने किया कविंद्राचार्य सरस्वती का, कि बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी बात, अपनी जिरह की है। तो यह एक संवाद पुरुष के रूप में, वाद पुरुष के रूप में कविंद्राचार्य सरस्वती ने जिस प्रकार से सफलतापूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत किया, तो आप चर्चा से, बातचीत से यदि आप सही ढंग से जिरह करके अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, तो आप एक इतिहास भी बना सकते हैं। क्योंकि इतिहास तो बना, कविंद्राचार्य सरस्वती ससम्मान वापस आए। उसके बाद जो जो कुछ हुआ है, वह इतिहासकार उसको अपने इतिहास में दर्ज नहीं करते। उस समय के इतिहासकार उसको अपने अपने इतिहास के ग्रंथों में दर्ज नहीं करते। इस समय जो इतिहास लिख रहे हैं भारत का, उनमें से कोई इस बात को दर्ज नहीं करता कि ये कितनी बड़ी घटना उस काल की थी। एक बहुसंख्य जनता को कितना संतोष और आश्वासन इससे प्राप्त हुआ कि ईश्वर का दर्शन करने के लिए, अपने ईश्वर का दर्शन करने के लिए साधनहीन लोगों को टैक्स भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कि वो नहीं दे पाते हैं, और बिना दर्शन किए भी लौटना पड़ जाता है। यह जो एक दुख है जनता का, उसका दूर हो जाना, उससे इतिहास इसलिए बनता है कि जनता ने जिस तरह से कविंद्राचार्य सरस्वती का उसके बाद सम्मान किया है, वह किसी बादशाह का नहीं हुआ होगा। और इतिहासकार इस बात को नहीं समझता है, तो वह इतिहास की हत्या करता है। और यह इतिहास क्यों नहीं माना जाना चाहिए? यह इतिहास की एक बड़ी क्रांतिकारी घटना क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? और इसको माना गया कि यह हमारे इतिहास की एक बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई, क्योंकि पूरी काशी उमड़ पड़ी कविंद्राचार्य सरस्वती का अभिनंदन करने के लिए। और पहली बार हुआ कि एक बड़ा अभिनंदन ग्रंथ तैयार किया गया, जो कविंद्राचार्य सरस्वती को समर्पित किया गया। कितने ही कवियों ने कविंद्राचार्य सरस्वती के लिए प्रशस्ति में काव्य लिखे। एक बड़ा ग्रंथ तैयार किया गया और वह कविंद्राचार्य सरस्वती को समर्पित किया गया। यह भी एक इतिहास है कि 17वीं शताब्दी में एक सन्यासी, एक विद्वान, एक मनीषी की प्रशस्ति में एक कविता नहीं, दो कविता नहीं, कई हजार पद्यों का, कई कविताओं का, सैकड़ों कविताओं का संकलन एक अभिनंदन ग्रंथ के रूप में तैयार करके और उनको समर्पित किया जाता है। तो क्या भावना रही होगी? कितने कवियों की कविताएं कविंद्राचार्य पर निछावर वहां पर हुई हैं। ये कविंद्र चंद्रोदय तो प्राप्त होता है और बड़ा ग्रंथ है। तो इतने इतने कवि मान रहे हैं कि एक बड़ी घटना हुई है। तो यदि इसको इतिहासकार दर्ज नहीं करता है, तो ऐसे इतिहास का क्या प्रयोजन है? इतिहास किस लिए लिखा जाता है? जो घटनाएं समय को बदल देती हैं, नया प्रस्थान रच देती हैं, उनको इतिहास में यदि दर्ज नहीं किया जाता है, तो किस लिए इतिहास लिखा जाता है? तो ये जो कोटि कोटि गरीब जनता जय जयकार करती है कविंद्राचार्य सरस्वती का, क्या वह इतिहास नहीं? यह जो सैकड़ों कवि अपना काव्य उन पर निछावर करते हैं और एक अभिनंदन ग्रंथ उन पर तैयार किया जाता है, यह एक अनोखी घटना है। अब तो बहुत मामूली बात हो गई फेलिसिटेशन वॉल्यूम तैयार करना किसी के लिए, अभिनंदन ग्रंथ बनाया जाना और छपा देना उसको। छापा खाना नहीं है उस समय, और हाथ से लिख करके और पोथी इतनी बड़ी तैयार की जा रही है और समर्पित की जा रही है। और शाहजहां के द्वारा विद्या निदान, सर्व विद्या निदान की उपाधियां जो कविंद्राचार्य सरस्वती को दी गई, ये उसके साथ में उनके नाम के आगे जोड़ी जाती हैं। तो ये कविंद्राचार्य सरस्वती ने जो किया, वो एक इतिहास है और उस युग की एक बड़ी क्रांतिकारी घटना है। हमारे इतिहास की बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं में से
उसको एक माना जाना चाहिए। उसी तरह जैसे जिस तरह से कि गांधी की पदयात्रा दांडी मार्च की एक क्रांतिकारी घटना थी, जिससे सरकार अंततः डर गई, जिससे विश्व में तहलका मचा। अंग्रेज सरकार सोचती थी कि इसको कौन जानेगा, एक आदमी जाकर के थोड़ा-सा नमक बना लेता है। लेकिन दूर दुनिया के कई देशों से पत्रकार चले आ रहे हैं, उस घटना की रिपोर्ट करने के लिए। उस समय तो मीडिया नहीं है, उस समय तो पत्रकारिता इस तरह की नहीं है, लेकिन जनता है, हमारे कवि हैं, वो समझ रहे हैं कि ये इतिहास बना। नमूने के लिए मैं 2-3 पद्य पढ़ता हूँ, जो कवींद्राचार्य को जिस तरह की कविताएँ समर्पित की गईं, वो क्या उस समय के कवि, रचनाकार उनके बारे में सोचते थे। कश्मीरै राक राककारस् कश्मीरै राककारस् कर दर्द खुरासान, हबशान जाता बंगाब्दास्ते फिरंगास तुरु शक बदक्षान मुल्तान बल्का खानदारा काविलेन्द्रा अभिधरणि भृतस्ते मगा रूप सामा श्रीमत् श्री साई जहां नरपति सदस्य त्वाम कवींद्रम स्तुवंती। भारत के जो उत्तर के उत्तर सीमांत के प्रांत हैं, उत्तर सीमांत के प्रदेश हैं, उन सब का खुरासान, कश्मीर के आसपास के प्रदेश, बंग प्रदेश और तुरुष्क लोग, मुल्तान के लोग और भी ये सब लोग ये सब लोग मिलकर के श्रीमत शाहजहां नरपति की सदस्य सभा में हे कविंद्राचार्य आपकी स्तुति करते हैं। यह कहा गया है, ये न श्री शाहजहां नरपति तिलक स्वस्य वश्य कृतोभूत किम चावश्यम प्रपन्न पुनरपि विहित शाही दाराशिकोह काशी तीर्थ प्रयाग प्रतिजनित करग्राह मोक्षैक हेतु स्वयं श्रीमान कवींद्रो जयति कवि गुरु तीर्थ राजा विधान। जिसने श्री शाहजहां नरपति तिलक या बादशाह को अपने वश में कर लिया था और जिसकी शरण में आया शाहजादा दारा शुकोह, ऐसे काशी तीर्थ प्रयाग आदि तीर्थों में करग्राह के मोक्ष के जो हेतु बने, जजिया कर से उनको छुटकारा दिलाने के जो हेतु बने, ऐसे श्रीमान कवींद्र कवि गुरु स्वयं जो अपने आप में तीर्थ हैं, उनका जय हो, ऐसा कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि वे दिल्लीश्वर को, दिल्ली के बादशाह को निगमागम शास्त्र का उपदेश देते हैं। दिल्लीश्वराय निगमागम शास्त्र बुद्धिया संबोधयन प्रतिदिनम त्रिजगत कवींद्र, त्रिजगत कवींद्र हैं वे, और वे निगमागम शास्त्र का उपदेश बादशाह को देते हैं। यह भी उल्लेख इन्हीं पद्यों में आता है कि दारा शुकोह को भी वेदांत का अध्यापन वे करते हैं। तो यह कविंद्राचार्य सरस्वती ने एक जो संवाद किया अपने समय में, और पदयात्रा अपने आप में एक संवाद बन जाती है। आप पैदल चलते हुए धरती से संवाद करते हैं, प्रकृति से संवाद करते हैं, गांव-गांव संवाद करते हुए चलते हैं। यह आज भी पदयात्रा एक संवाद का जरिया बन सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।